News18 इंडिया करेंगे। अब यही सवाल उठता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं कि अगर इस बार मोदी जी पीएम बन गए तो देश में चुनाव ही नहीं होंगे। मैंने चुनाव हारने के बाद तो ही कहते हैं ना लोग। हमारी बड़े बुजुर्गों ने शुरू से कहा कि जब अंगूर खट्टे होते हैं, अब जब नहीं मिलता है आपको, प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, चुनाव होता है, लोगों के पास हम सब जाते हैं, लोग अपना अपना नेता चयन करते हैं। अगर आप हारोगे, कहोगे कि नहीं चुनाव ही गलत है, आप जीतोगे तो चुनाव, अभी कर्नाटक में खड़गे साहब का पार्टी जीता, वो चुनाव है। वही वो लोकसभा में खुद हार गए तो अभी तक वो दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो बार बार पीएम साहब को कहते हैं आप क्यों गए थे गुलबर्गा। अब तो खड़गे जी भी नारा लगा रहे हैं वैसे 400 पार का। देखो, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भारत की गरीब लोगों पे, वंचित वर्गों से भरोसा रखता हूं। ये लोग मोदी जी के साथ हैं। सर, इस विश्वास या कॉन्फिडेंस के पीछे क्या मैं ये जोड़ूं कि मंदिर निर्माण के बाद ये राह थोड़ी और आसान हुई, या ये नंबर और बढ़ेगा, या मंदिर निर्माण से चीजें और आसान हो गई हैं? देखो, ये 10 साल की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एग्जामिनेशन देने की टाइम आई है। कई सिंगल मुद्दे पे हम लोग आज जनता के पास नहीं जा रहे हैं। कई सारे विषय, जो विषय प्रधानमंत्री जी ने 2013 से कहना शुरू किया था कि मेरे सरकार आएगा तो जन आशीर्वाद मिलेगा तो मैं क्या क्या करूंगा, मेरे को सेवा के अवसर मिलेगा तो मैं क्या क्या करूंगा जी। आप एक एक उठा के देखिए, जो कहा था उसको हमने विनम्रता से पूरा करने का भरपूर कोशिश किया और कर भी दिया है। इसीलिए देश की जनता पहली बार अनुभव कर रहा है कि कोई एक सरकार, कोई एक राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ कहता नहीं है, जो कहा था। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिल्कुल। 11 करोड़ लोगों की घर में टॉयलेट बनी है। 10 करोड़ महिलाओं के नाम पे उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला में क्लीन कुकिंग फ्यूल गैस सिलेंडर मिली है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया की घर मिला है जी। आज पहली बार महिलाओं की, छात्राओं की संख्या हायर एजुकेशन में 28% की ग्रोथ हुई है। स्टेम एजुकेशन में दुनिया की सबसे ज्यादा लड़कियां कहां पढ़ रहे हैं, तो भारत में ही पढ़ रहे हैं, 43%। ये सब एक से एक नहीं है, ये सब अलग अलग एक है। आज 30 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। 32 लाख खाताधारियों को, लाभार्थियों को उनकी देनदारी बिचौलियों को बाहर रख के सीधा खाते में गए हैं। ये सारा विषय की एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट विश्वास से परिवर्तित हुई है, भरोसा से परिवर्तित हुई है। ये सिर्फ कहा नहीं गया, एक एक घर में आप जाओ, 15-20 प्रकार की सुविधा पिछले 10 साल में, जिनको उन्होंने दशक तक इंतजार किया था, डिकेड्स तक इंतजार किया था, पिछले 10 साल में उनके घर तक पहुंची है, पारदर्शी तरीके से पहुंची है, बिना सोचे पहुंची है। आयुष्मान भारत योजना हो, आयुष्मान मंदिर की बात हो, सड़कों के बारे में बात हो, 11 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग इस बार हो रही है। रोजगार सृजन हो रहा है। 1,40,00,000 लोग सिर्फ भारत सरकार की स्किल मिनिस्ट्री के अंदर से स्किलिंग इकोसिस्टम में आए हैं। उसके अलावा अन्य विभाग और राज्य सरकारें। भारत आज विश्व की 5 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। भारत की और दुनिया की सारे उद्योग आंख उठा के देख रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम दुनिया में हाइड्रोजन के माध्यम से नया इकोसिस्टम खड़ा करने वाले हैं। भारत ग्लोबल लीडर की ओर बढ़ रहा है अपने सामर्थ्य से। ये सारे पिछले 10 साल में हुए हैं। इसकी भरोसा है। कोई निश्चित रूप में मंदिर, ये सब की ऊपर। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तस्वीरें देखी, दीपावली आपने भी बनाई थी, पटाखे आपने भी, देश ने बनाया जी, देश ने बनाई, देश ने, आपने भी बनाया होगा। बिल्कुल बनाया, दिया जला, मैं तो अयोध्या में था। बिल्कुल, आपने आपके घर में भी बनाया होगा। जी बिल्कुल। इसलिए देश ने, उस दिन तो कोई पार्टी का विषय नहीं ना, देश ने ही मनाया। जैसे रामचंद्र जी श्रीलंका विजय के बाद देश आए थे, जैसे ही माहौल था वैसे ही जो हम लोग सदियों से सुन के आए थे, देश ने अद्भुतपूर्व माहौल 22 जनवरी को करके दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी समझना चाहूंगा। ये जो 2047 विकसित भारत की परिकल्पना है, शिक्षित भारत तो ही संभवतः विकसित भारत, तो वो उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, सर, अगर आप समझें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का क्रियान्वयन का ये 4था साल हो रहा है। इसमें से अगर मैं आपको 3 विषय कहूं
अभी अभी बजट स्थापित हुई है लोकसभा में जी। निकट की 2-3 दशकों के अंदर अगर शिक्षा में सबसे ज्यादा निवेश किसी साल हुई, 1,21,000 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट बजट में व्यवस्था किया गया है। यह सबसे हाईएस्ट है, ये एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया के कॉर्पस फंड बनाया गया भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई निजी उद्योग करना चाहेगा तो 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बजट में हुई है। भारत की सभी भाषाओं के अपने अपने महत्व है। पहली बार मैकॉले पद्धति से बाहर आके 1835 में मैकॉले ने एक मिनट्स बनाई, भारत को लंबे समय तक पराधीन करने के लिए किसी एक भाषा को यूज किया गया। हमें कोई भाषा से वैर नहीं, विश्व की कोई भी भाषा हमको फायदा देगा तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन भारत की वो व्यक्ति तब समृद्ध हो पाएगा अगर खुद की मातृभाषा में वो स्पष्टता बढ़ाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट जिम्मेवारी के साथ कहूं, भारत को विकसित भारत बनना ही है तो भारत की शिक्षा विभाग ही, स्किल डेवलपमेंट विभाग ही उसकी 2 ही पहिया होंगे जो भारत को विकसित होने में आगे ले जाएगा। एक और सवाल सब हाल ही में एक फेक न्यूज कह लीजिए या एक इशू हुआ था जिसमें कुछ आंकड़े कोट किए गए थे राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन SC ST OBC का खत्म करने वाले हैं आप लोग, नया UGC ड्राफ्ट इस तरह का है। उन्होंने कहा कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 7,000 रिजर्व्ड पोस्ट, 3,000 वेकेंट, इसमें से 7% दलित, 1.5% ट्राइबल और 4.5% बैकवर्ड। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नए UGC ड्राफ्ट में SC ST OBC रिजर्वेशन आप लोग खत्म करने जा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अमन जी ने आपने अच्छा हुआ इस प्रश्न को आपने पूछा। अभी आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री में कंपटीशन चलता है, सबसे ज्यादा जोर से झूठ कौन बोल पाएगा। अभी राहुल गांधी जी उसमें से आगे जाते हुए दिख रहे हैं उस दौड़ में। जिस विषय में आपने कहा जी रिजर्वेशन के बारे में, मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट शीट आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। देश में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आजादी के उपरांत संविधान सभा में चर्चा होके इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इसकी कोई पार्लियामेंट्री गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई थी। उच्च शिक्षा संस्थान को अगर हम एक उदाहरण नाते लिया जाए, रोस्टर मेंटेन करने के लिए सर्कुलर तो था लेकिन कोई बाध्यता नहीं था। इसीलिए 2017 की पहले तक जब हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 14 से 17 को भी समीक्षा जब किया गया, अरे ये तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है लेकिन वैकेंट सीट रहता है, भरा नहीं जाता है, कुछ साल के बाद उसको डी रिजर्व करके उसको फिर अन्य विभाग के लोगों को भर दिया जाता है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुनियादी चुनौती को समझते हुए 2019 में एक एक्ट लाए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की शिक्षक नियुक्ति में रोस्टर इंप्लीमेंट करने का संवैधानिक गारंटी रहना पड़ेगा। एक्ट बना, यूजीसी तो तब तक सर्कुलर में चलाता था 60 दशक से अभी तक। 19 में एक्ट बनी, एक भी पोस्ट डी रिजर्व नहीं हो पाएगा। ये अभी एक्ट है देश की। अगर राहुल गांधी जी उसको ना पढ़े, पार्लियामेंट्री एक्ट को ना पढ़ के ये कुछ भी कहें तो उनकी ज्ञान के लेवल वो प्रमाणित करता है। बाकी जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया, झूठ बोल रहे हो, ये बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। झूठ नहीं है, सफेद झूठ है। इन दिनों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SC ST OBC, और हमारी सरकार ने तो मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी उसमें से जोड़ा है। ये 4 वर्गों की जो प्रोरोटा है, जो रेशियो है जी, उसी को रेस्टोर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें एक भी पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है जी। मैं किसी की झूठ का मैं क्या उत्तर दूं। राहुल गांधी का जिक्र किया, न्याय यात्रा पर है राहुल गांधी जी, कितनी मदद पहुंच रही है आपको सर? उनकी पार्टी के काम है, उनके लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए,
और प्रजातंत्र में सारे लोग अपने आप काम करना चाहिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपने जनसंपर्क में गए हैं, उनको शुभेच्छा। नहीं, वो तो कह रहे हैं देश खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए, ये सारे विषय की जो जार्गन्स है ना, कुछ लोग समझते, कुछ सामंतवादी लोग जो बिना मेहनत की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाथ में शासन शुरुआत में रह गया था, वो मानते हैं देश हम लोगों की खानदानी चीज है, हमारी ये जागीर है जी। इसलिए देश की बिहाफ से कहते हैं। देश में 2 लोकसभा चुनाव में देश में लोगों ने उनको इस तरफ उनको हराया, कई राज्यों में उनके नामों निशान नहीं बचा है जी। अगर फिर वो देश के बारे में बड़ी बड़ी बात कहेंगे तो मैं उनको आदर ही करूंगा। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे जल्दी से। एक सवाल, आपके जो कोर इश्यूज थे 370, सीए और राम मंदिर, तीनों लगभग काम खत्म हो चुका है, तो आपके तो सारे जो कोर इश्यूज हैं उन पर तो काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, सामाजिक जीवन में अमन जी कोई इश्यू कभी खत्म नहीं होते हैं। हम ये भी, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, हमारे मूल विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी। महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य की बात कही। भारत की सभी ऋषि मनीषियों ने भारत को की एक, श्री अरविंद जी ने भारत की एक कल्पना किया। ये मेरा कोर इशू है। कोर इशू भारत को परम वैभव तक ले जाना। इसलिए आज की शब्दावली में प्रधानमंत्री जी ने देश को इस आह्वान किया है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड देश बनाना है। ठीक, लोगों की जीवन मान को सुधारनी है, लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, स्वाभिमान बढ़ानी है, स्वावलंबन बढ़ानी है। ये भी कोर इशू है, यही तो अंत्योदय है। एक आखिरी सवाल, उज्ज्वला योजना आपके कार्यकाल में गेम चेंजर साबित हुई थी। 19 में बहुत अच्छे रिजल्ट, उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा रोल था। 24 के लिहाज से कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा फोकस जिसको लगता है कि हाँ ये लोगों तक पहुंची है और इसका ये परिलक्षित होगी सीटों में? अमन जी, आप हम लोगों को थोड़ा बार में एक पत्रकारिता के एंगल से जब आंकते हो, आप सही हो, लेकिन हम लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं। हम कोई भी चीज वोट के लिए नहीं करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री पहले दिन कहा था मेरे सरकार इसी चीजों के लिए समर्पित रहेगा। उसको हमने अपना दायित्व मान के, हमारे कर्तव्य मान के, हमारी जिम्मेवारी मान के हमने पूरा किया है। इसीलिए लोगों की विश्वास बढ़ी है। निश्चित रूप में वोट की उसकी कन्वर्ट होगी, लेकिन हम ये सारा चीजों को नहीं किए हैं कि उस चुनाव में ये गेम चेंजर हुआ, अगले चुनाव में वाई गेम चेंजर होगा। हम उस हिसाब में ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री।